दिल्ली के निजामुद्दीन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी एक मीटिंग कर नए कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया। मालूम रहे दिल्ली प्रदेश में एसडीपीआई का संगठन है और हर 3 साल में उनके चुनाव के जरिए प्रदेश अध्यक्ष और उसकी टीम का गठन होता है। इससे पहले एसआरसी यानी स्टेट रेगुलराइजेशन कमेटी का एक मीटिंग हुई जिसमें पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी गठन का ऐलान किया गया। इस मौके पर पिछले 3 साल के कार्यकाल के बारे में भी चर्चा की गई और किस तरह से 3 साल में काम किया गया और आगे कैसे काम किया जाएगा, इस पर चर्चा करते हुए लोगों से मशवरे भी लिए गए। इस मौके पर लंबी बहस के बाद 11 लोगों का चयन किया गया जिसमें नई कमेटी का गठन हुआ। मालूम रही है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही हर व्यक्ति का चुनाव होता है, यहाँ किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। इसी के तहत 11 लोगों को चुना गया और फिर एक दिल्ली प्रदेश की कमेटी बनाई गई जिसमें अब्दुल मोईद हाशमी को दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि एचएम हाशिम मलिक और श्रीमती शाहीन कौसर को दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया। मोहम्मद जफर को महासचिव और मोहम्मद इस्लाम खान को संगठन मंत्री बनाया गया। इसी तरह इरफान अहमद, मोहम्मद आमिर फैज़ान को दिल्ली प्रदेश में सचिव बनाया गया। मोहम्मद अशफाक को कोषाध्यक्ष यानी खजांची बनाया गया, जबकि आयशा सैफ़ी और मोहम्मद मोहसिन को दिल्ली प्रदेश में सचिव बनाया गया। इस तरह से अभी 11 लोगों की कमेटी बनाई गई जिनके जरिए दिल्ली अगले 3 साल तक एसडीपीआई का संगठन चलाया जाएगा। अब देखना ही है कि अगले 3 साल में एसडीपीआई क्या क्या काम करती है। और बहुत जो है मैं जिस स्टेट कमेटी को अनाउंस करने जा रहा हूँ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, उस स्टेट कमेटी से आप जो एसआरसी मेंबर्स हैं वो भी बहुत उम्मीद रखते हैं। मैं पहले उसका अनाउंसमेंट करने से पहले ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि जो अनाउंसमेंट होने के बाद जो लोग आएंगे वो याद रखें कि यहाँ पर एक बेहतरीन मशवरे आप लोगों ने दिए हैं, उन चीज़ों को रख कर ये लोग आगे उन चीज़ों पर खरे उतरने हैं। और आज जो रिपोर्ट पेश की गई है, जो एक लास्ट टीम ने और उनके जिम्मेदारों ने मेहनत की है, उससे और बेहतर काम करने की ज़रूरत है, ये ख्याल रखना चाहिए। अभी आपके नए स्टेट प्रेसिडेंट होंगे मोईद हाशमी। एक एक करके यहाँ पर वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हाफिज हाशिम साहब और वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शाहीन कौसर साहिबा, जिनके लिए जफर अहमद साहब को फाइनल किया है। मोहम्मद इस्लाम, इरफान साहब वन ऑफ द सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी इरफान साहब, स्टेट सेक्रेटरी फैजान साहब, स्टेट प्रेसिडेंट। ये आपकी नई एसडब्ल्यूसी मेंबर और मीट मेंबर है वो आए। आपके जो विमेन इंडिया मूवमेंट की दिल्ली की प्रेसिडेंट हैं और वन ऑफ द एसडब्ल्यूसी मेंबर आशिया जो है वो भी ऊपर तशरीफ ले आए। और एक मेंबर बाकी सब आ गए। पूरा एसडब्ल्यूसी सभी पार्टी के पदाधिकारियों का और जो इस प्रोग्राम में आए उन सभी जिम्मेदारों का और साथियों का, और जिन्होंने इस प्रोग्राम का मैनेजमेंट संभाला उन सभी साथियों का, प्रशासन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आने वाला जो दौर है उससे लड़ने के लिए आने वाले टाइम को देखते हुए पार्टी के काम को बढ़ाने का अहद लेते हैं। तो एसडीपीआई की नई कमेटी का गठन हुआ है, क्या मकसद रहा, किस तरह कार्यकाल है, किस तरह की योजनाएं बनी हैं आपकी आज? आज क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी का था तो मेन आज का एजेंडा चुनावी था और उसमें नई प्रदेश कार्यकारिणी आने वाले 3 साल के लिए आज जो है अनाउंस कर दी गई है। और हर 3 साल में एक बार हमारा जो है इस तरह का प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन होता है, उसमें तमाम जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अजला हैं, उनसे जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हैं
वो सभी लोगों को जो है आज यहाँ पर आकर उनके सामने ये बहुत अहम चीज आप लोगों के साथ आज ये शेयर करेंगे। सम्मेलन हमारी डॉक्टर बलकीर बानो जो नागपुर से आई है, आने वाले अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही है। तो मैं आप लोगों आज से ये लोग नई के दो आने के साथ उनका देश को इस्तेमाल देश के आवाम के लिए काम डॉक्टर करें। बलकीर बानो और वो लंबी उनसे थैंक यू। डॉक्टर बलकीर आपको एसडीपीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है, कैसा लग रहा है आपको आज? देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के इस कार्यक्रम को कवरेज किया। और किसी भी स्टेट का प्रेसिडेंट बनना बहुत बड़ा मामला है, और ख़ासतौर से दिल्ली जैसे स्टेट का, क्योंकि ये कैपिटल स्टेट है और केंद्र शासित स्टेट पे यहाँ पूरा केंद्र की जो पॉलिसी होती है उनको टारगेट करके ही काम किया जाता है। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण स्टेट है, लेकिन इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो हम कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। जिस स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया गया है दिल्ली की, दिल्ली में सेंट्रल का सरकार भी बीजेपी की है, अब दिल्ली में स्टेट में भी बीजेपी सरकार आई है और निगम में भी उनका बोलबाला होने वाला है। ऐसे में बीजेपी जैसी पार्टी को हटा कर सत्ता तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, तो क्या लगता है कि आप उस काम को कर पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक बात कह दूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे इस मुल्क में काम कर रही है। और जो सरकार होती है, वो चाहे एमसीडी का आपका बोर्ड हो, या जैसे कि अभी दिल्ली असेंबली के इलेक्शन हुए, दिल्ली स्टेट में भी गवर्नमेंट बनी है, या सेंट्रल, तो जो सरकार होती है, सरकार एक नई दुल्हन की तरह हुआ करती है और उसका विपक्ष जो है आईना होता है। तो यहाँ कोई भी विपक्ष जो है उसका आईना नहीं बन रहा है कि उस दुल्हन को वो बता सके कि उसका मेकअप कैसा है, उसका श्रृंगार कैसा है। तो वो काम जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बराबर करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी, जो उस दुल्हन को आईने बन के पेश करके उसका चेहरा बेनकाब करने की कोशिश। आपको एक नई जिम्मेदारी मिली हुई है, दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पर? देखिए, जो भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वो बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन क्योंकि मैं अभी इलेक्शन लड़ के आया हूँ तो इसलिए थोड़ी सी थकान सी है। मैं इंशाल्लाह जितना भी हो सकता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह इरफान भाई, जिस तरह से आपको दिल्ली प्रदेश कमेटी में लिया गया है और आपको सेक्रेटरी बनाया गया है, ये बड़ा 3 साल के लिए कार्यकाल है, कैसा लग रहा है आपको? ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, लगना ऐसा है कि एक बड़ा काम है और वो हमें करना ही होगा। दिल्ली में एसडीपीआई का जो जनाधार है बहुत नगण्य है, नाम मात्र है, और ऐसे में जिस सरकार के खिलाफ आपको विपक्ष के रूप में बन के उभरना है, क्योंकि वो जो बीजेपी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी से सत्ता से बाहर किया है और फिर आप उसके मुकाबले खड़े हैं। ऐसे में आप सत्ता तक पहुंचने में आपको कितनी मुश्किलात आएंगी, क्या उसको जो परेशानी है उसको झेल पाने की कोशिश? इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, बहुत अच्छे से लड़ेंगे और जीतेंगे, तय बात है। एक और मोहम्मद अशफाक जी, आपको दिल्ली प्रदेशी कमेटी में कैशियर की पोस्ट पर बनाया गया, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत खुशी है कि मुझे इस जिम्मेदारी से दिया है, पार्टी ने हमें चुना है एक जिम्मेदार पोस्ट पे, जो ट्रेजर का होता है, खजांची। तो अगले 3 साल में वर्कर हैं, तो अपने जो वर्कर हैं, जो आपकी पार्टी के लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? उनको मैसेज देना चाहेंगे ये कि हमारे साथ देना चाहिए वो सारे वर्कर, क्योंकि जब तक वर्कर हमारे साथ नहीं देंगे तो हम अकेले कुछ कर नहीं सकते। तो वर्कर को हम गुजारिश ये करेंगे कि हमारा साथ दे और आवाम के लिए को ऊपर लाने के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छी। कादिर साहब, आप दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं और आपकी देख रेख में आज नई कमेटी बनी है, तो पहले तो क्या मैसेज देंगे नई कमेटी के लोगों को? नई कमेटी लोगों को मैं पहले तो उनको मुबारकबाद बताता हूँ, लेकिन एसडीपीआई में जिम्मेदारी लेना जो है ये कोई फूल का क्या बोलते कारपेट बिछाया हुआ रास्ता नहीं होता, बल्कि ये कांटा
बिछाया हुआ रास्ता होता है। क्योंकि अब देखे होंगे आज के आज हमारे प्रोग्राम में भी हमारे झंडे इधर लगे हुए थे, तो प्रशासन भी जो है ना इतना तंग कर रहे थे। गवर्नमेंट जो है एसडीपीआई के पीछे पड़े रहती है, एसडीपीआई की झंडे को लेके वो करते हैं, क्योंकि हम बराबरी और भाईचारा की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। तो आज के जो फासिस्ट गवर्नमेंट है इसको नफ़रत करती है, भाईचारा को नफ़रत करती है और इंसाफ को नफ़रत करती है, बराबरी की नफ़रत करती है और एसडीपीआई को भी वो नफ़रत करती है। आपकी इसका नाम आपको? शाहीन जी, आज नई कमेटी बनी और आपको दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष नॉमिनेट किया गया। इस टीम में महिलाओं को भी खास ध्यान रखा गया, कैसे लग रहा है आपको? बड़ी खुशी की बात है और जितनी हमारी नई लीडरशिप आई है वो जो है काबिल तारीफ़ है और मैं मुबारकबाद सभी पूरी टीम को देती हूँ। और एक नया जो डिसीज़न आया है, नया पैनल चुनकर आया है और ये जो है बहुत ही मंथन के बाद तो जो है आने वाले वक्त में जो है मैं ये चाहती हूँ और मेरे दिल से दुआ रहेगी कि जो पैनल चुना गया है वो जो है बेहतर तरीके से लीडरशिप को आगे लेकर बढ़े और इसमें बेहतरीन से बेहतरीन काम हो और जो कमियाँ इससे पहले हो चुकी है उसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़े।